यहाँ क्या कर रहे हो? विक्की, 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 तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा घर सील करवाने की? ये सब क्या हो गया? विक्की, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पढ़ो। इन पेपर्स पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो लोन आप लोगों ने लिया था वो ईश्वरी इंटरप्राइजेस ने खरीद लिया। तो इसका मतलब ये हुआ ये घर आपका था, अब हमारा हो गया। तो जिस तरह आपकी बेटी उस घर से गेट आउट हुई थी, उसी तरह आप लोग भी प्लीज गेट आउट हो जाओ यहाँ से। अरे तुम्हें तो पता होना चाहिए, हाँ? देव भाई की माँ के ऊपर अगर कुछ भी बात आ जाती है ना, तो फिर वो दुनिया के सबसे बड़े विलन बन जाते हैं। और मैडम ने तो धक्का भी दिया था उनकी माँ को, बताओ। तो अब देव भाई तुम लोगों को इस घर से धक्का दे। चलो निकलो ऐसे। देव, I don't believe this. सो आई एम श्योर देव बाबू ऐसा नहीं कर सकते। तुमने फोन करना। हाँ 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 हाँ, मुझे देव भाई ने यही बोला था कि तुम ही जरूर करोगी। और उसके बाद फौरन ये भी बोला था कि आज के बाद वो तुमसे कभी जिंदगी भर में बात नहीं करेंगे। ला फोन लगाओ यार, फोन लगाओ। उठाया नहीं? अब तो तुम्हारे सारे बहाने खत्म हो गए। क्या करोगी? ना बताऊं, तुम लोग सारे के सारे अब यहाँ से निकलो, गेट आउट। कमाल के लोग हैं, तमीज से तो कुछ समझते ही नहीं हो तुम लोग। हाँ, तुम्हारी तमीज तो हमने पहले ही देख ली थी विक्की। मुझे तो मेरी बहन एलिना के लिए बुरा लग रहा है। अबे चुप साले, मुंह उठाओ और निकल। एक मिनट पीछे हटो। I dare you, इंस्पेक्टर। अगर आपने मेरी फैमिली पे हाथ भी उठाया तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। चलो निकलो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को ऐसा कहने की? बाबा, 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 बाबा बैठिए, बाबा, 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 ठीक तो नहीं बाबा? जितना बोला गया ना उतना ही करो। इंस्पेक्टर, अगर ये मेरे आस पास भी आया ना तो इन पे अटेम्प्ट टू मर्डर का केस ठोक देना। चलो यार, इनका नाटक शुरू हो गया। ठीक हो बेटा, ठीक हो। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ आपका सब कुछ आपको वापस ला कर दूंगी। लेकिन अब मुझे किसी से बात करनी है। शोना, शोना, तुझे सच में लगता है देव ने ऐसा किया होगा? हाँ माँ, जब बात ईगो पे आती है ना, वो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ पहले भी किया था, लेकिन ये सब मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था हाँ, कि वो ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। तो शोन, मैं मानती हूँ एक पत्नी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसके पति और उसके घर वालों को समझे, उनके लिए कुछ भी करे। लेकिन अपने आत्मसम्मान को खोना उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का हिस्सा नहीं है। तुझे अपने आत्मसम्मान और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ना होगा शोना। तू मेरी बेटी है। थैंक यू। जो सुनना चाहती थी आपने मुझसे वही कहा। मैं तो सारा हिस्सा बराबर करके आई थी, लेकिन देव ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। अब इसका हिस्सा उन्हें देना ही होगा। आप प्रॉब्लम फेस करने से डरते हैं। आप इतने कमजोर, इतने इनसिक्योर कैसे हो सकते थे? मैं जा रही हूँ। सब खत्म कर दिया तुमने, सब खत्म कर दिया।
सोनाक्षी, माँ के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। सब खत्म कर दिया तुमने। मुझे लगा था कि तुम्हारे लिए मेरे प्यार की कोई सीमा ही नहीं है, लेकिन आज तुमने सिर्फ प्यार की दहलीज नहीं लांगी, उस सीमा भी लांग दी। हाँ, सब खत्म हो गया। मेरी गलती है कि मैंने तुमसे प्यार किया। मेरी गलती है कि मैंने तुमसे शादी की। Just go, get out. देव, मिस्टर देव दीक्षित। सोनाक्षी, अंदर आओ। नहीं आ सकती, क्योंकि अब ये मेरा घर नहीं रहा और हो भी नहीं सकता। आप प्लीज देव को बुलाइए। देव घर पर नहीं है, तुम्हें जो कहना है मुझे कहो। क्यों? ताकि हमेशा की तरह आप उन्हें डिफेंड करती रहे। आपने जो कुछ भी उनसे कहा वो ही किया उन्होंने। सोच समझ कर बात यही करो तो सोनाक्षी। प्रॉब्लम है ना माँ। इस घर में ना ही कोई सच सुन पाता है ना ही बोलता है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो लगता रहे। अब तुम भी सुनो सोनाक्षी, क्यों नजर आएंगी मुझे देव में गलतियां? वो मेरा बेटा है। बचपन से ही मेरा देव एक अच्छा भाई और एक अच्छा बेटा बन के रहा, और जब तुम आई मुझे लगा तुम उसकी मदद करोगी, पर ऐसा नहीं हुआ। वो तुम्हारी वजह से अपनी जिम्मेदारियों से दूर होता गया। मेरे माँ बाप ने मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, दुनिया के सारे नियम मुझे सिखाए, लेकिन जब मैंने गलती की तो उसका भी एहसास मुझे दिलाया गया। मैं अपने फैसले खुद लेती हूँ, दूसरों के कहने पर मैं अपनी जिंदगी नहीं जीती। आपने तो आज भी देव को अपने आंचल से बात कर रखा है। मुझे तो अपना डिसीजन लेना आता ही नहीं। अच्छा, तो तुम मुझ पर इल्जाम लगाने आई हो? इल्जाम आपने मुझ पे लगाया है। मैं तो यही सोचती रही कि लाख कमजोरियों के बावजूद देव एक अच्छे इंसान है, लेकिन आज उन्होंने प्रूव कर ही दी कि आपके बेटे किसी भी लायक नहीं है। ये क्या बकवास कर रही हो सोनाक्षी? देव ने सिर्फ मुझे इस घर से नहीं, बल्कि मुझे और मेरे परिवार अपने घर से भी बाहर निकाल दिया। क्या? मेरा देव ऐसे कभी नहीं कर सकता। ऐसा ही हुआ है, और मैं उनसे बात करके ही रहूंगी। वो जहां कहीं भी हो, उन्हें जवाब देना ही होगा। जी जी, कितनी बदबू आ रही है यहाँ पे। हाय हाय, ये हमारा खेत घर है या कि बदबू खाना? हाय राम। माँ, विकी उठ। माँ, पहले खुद कायरों की तरह यहाँ आकर छुप गया, और अब अपनी माँ से खाली बोतल छुपा रहा है। दिखा ना मुझे भी कि कैसे मेरा बेटा मेरे जीवन भर का संघर्ष और बलिदानों का मजाक उड़ा रहा है। घर पे जो कुछ भी मना हुआ, उसके बाद घर पे रहा नहीं गया। मेरा दम घुट रहा था, इसलिए बेटा तूने उसे और उसके घर वालों को उसके घर से बाहर निकलवा दिया, उन्हें सड़क पे फेंकवा दिया तूने। क्या? हाँ देव बेटा, और तूने ये सब करते वक्त कुछ सोचा भी नहीं तूने जीजी के बारे में? माई, ये क्या बोल रही? मैंने क्या किया? पता भाई, मुझे आपकी बात सुननी नहीं चाहिए थी बिल्कुल भी। क्या बोल रहा तू? आपने तो मुझे भेजा था सोनू भाभी को उनके घर से निकलवाने के लिए। मैंने तो आपको समझाने की बहुत कोशिश की थी कि भाई मत करो, पी रखिए, लेकिन आपने तो सुनी ही नहीं मेरी।
और ऊपर से आप ये कह रहे थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, पुलिस लेके जानी पड़ जाए, लेकिन तू जा, काम करके आ। आपने तो मुझे धमकी भी दी थी भाई। क्या बोल रहा है विक्की तू? ऐसा क्यों कहा मैंने? चुप कर, भाई चुप कर तू। मेरा बेटा इतना गिर जाएगा मैं कभी नहीं सोच सकती थी देव। सर पर छत का ना होना क्या होता है ये तू नहीं जानता क्या? और अपने इस पाप में अपने छोटे भाई को भी शामिल कर लिया। नहीं माम, मैं ऐसा, तू जानती मैं ऐसा नहीं। तो ये तेरी गलती नहीं है, ये इन खाली बोतलों की गलती है। ये क्या हालत करके रखी है देव तूने अपनी। मेरा देव ऐसा नहीं था। अरे मेरा देव तो वो दीवार था जिसे टकराकर उसके परिवार की हर मुसीबत चूर चूर हो जाती थी। याद है तुझे? एक बार पहले भी मैंने तुझे यूं नशे में धुत देखा था। वजह तब भी वही थी, आज भी वही। सोनाक्षी, पिछली बार जब मैंने तुझे ऐसी हालत पे देखा तो मैं पिघल गई थी और अपने बेटे की खुशी के लिए मैंने अपने मन का डर, अपनी सोच, सब कुछ दबाकर सोनाक्षी को बहू बनाकर ले आई। तुझे क्या दोष? तू जो कुछ किया मैंने किया, जो होगा उसकी सजा भी मैं ही भुगतूंगी। कैसी सजा? सोनाक्षी घर आई थी, सब कुछ भुलाकर मैंने उसे अंदर आने के लिए कहा, पर उसने कहा कि अब वो घर उसका नहीं है। शायद मैं ही भूल गई कि अब मैं उसकी कोई नहीं लगती। क्या 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 कहा सोनाक्षी ने तुझसे? उसने कहा कि हम सबकी हालत की जिम्मेदार मैं हूं। मैंने तुझे कमजोर बनाया। अगर उसे ऐसा लगता है तो ठीक है, लेकिन आज मैं चाहती हूं कि एक फैसला तू खुद ले। मैं उसमें कुछ नहीं कहूंगी। पता नहीं क्यों मैं कभी सोनाक्षी पर भरोसा नहीं कर पाई। जैसे कि मैं जानती थी कि वो कभी तुझे या मेरे घर को संभाल नहीं सकती। इसलिए जब शादी से पहले तेरे वकील मुझसे मिलने घर आए तब मैंने उनसे ये कागजात बनवा लिए तेरी मर्जी के खिलाफ। तू अगर मुझे गलत समझना चाहता है तो समझ सकता है, पर ये सब मैंने मेरे परिवार के लिए किया। तेरी एक गलती की सजा मैं अपने परिवार को, अपनी बेटियों को नहीं देना चाहती थी। ये कागज मेरे परिवार का सुरक्षा कवच है और यही तेरी कसौटी है थी। मैं तो फाड़ कर फेंक दे कागज और बचा ले अपना रिश्ता। वादा करती हूँ मैं तुझसे, मैं अभी भी सोनाक्षी को अपनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ऐसा करना तभी जब तू इस रिश्ते को पूरी उम्र भर निभा सकेगा। वरना जा और जाकर सोनाक्षी के दस्तखत ले आ इन कागजात पर। खत्म कर दे वो रिश्ता हमेशा के लिए। तेरी दोबारा ऐसी हालत हो गई तो जो होगा उसका जिम्मेदार तू खुद होगा, क्योंकि तब मैं खुद तुझे सजा दूंगी दे, और तेरी सजा तेरी माँ की सजा होगी, क्योंकि तब मैं तुझे छोड़कर चली जाऊंगी। ना मैं तेरा साथ दूंगी ना तेरे साथ रहूंगी। चुन ले तुझे क्या चुनना है। एक तरफ तेरा प्यार जो कभी परवान चढ़ेगा या नहीं किसी को नहीं पता, और दूसरी तरफ तेरी तीन बहनें और तेरी माँ।